शाहीन शाह आए, अगला ओवर कराने के लिए 4 छक्के खा के चले गए। शाहीन शाह आए, अगला ओवर कराने के लिए 4 छक्के खा के चले गए। शाहीन की यार वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे। वो इतने नहीं रेगुलर परफॉर्मेंसेस दे रहा। अब तो बात कर करके अब तो कोई उसको लंगड़ा कह रहा होता है, कोई कह रहा होता है कि यार ये वो कोई ईगल नहीं है, कबूतर बना दिया इसको। शाहीन शाह अफरीदी का जो फेटा लगा है, अगर आप देखें शाहीन शाह अफरीदी का कितना नाम है और उसको किस तरह फेटे लगे, 3-3 छक्के 4-4 छक्के लग रहे थे। मोहम्मद अली को उसको 3 उसको 4। इट्स नॉट अ गुड साइन। बाद में जी 2-0 से अप है, हम कब जीतेंगे न्यूजीलैंड से, अब हम यही सोच रहे हैं। 3 मैचों के बाद शायद उन्होंने टीम भी चेंज करनी है, तो हो सकता है कि बिल्कुल ही CDE टीम भी बना दें, क्योंकि हमारे अभी इसमें आपको पता ही यंग लड़के ज़्यादा हैं। तो भाईजान पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, मैं क्या मतलब इनके ऊपर एक एक का नाम लेकर तनकीद करूं, एक एक प्लेयर के बारे में उसके स्टैट्स को लेकर तनकीद करूं, मतलब मैं क्या बात करूं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मैं इन लोगों के बारे में क्या बात करूं। एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलिंग के ईगल शाहीन शाह अफरीदी, उनका बहुत बुरा दिन था भाई। 3 ओवर 1 मेडन 31 रन 10.33 की इकोनॉमी, 4 छक्के पड़े हैं शाहीन को। और मज़ेदार बात यह है कि शाहीन को 4 छक्के एक ही ओवर में पड़े हैं। पाकिस्तान की जो दे डिड गुड इन अ सेंस कि जब चेस करने आई न्यूजीलैंड की टीम तो शाहीन ने बोल किया एक मेडन ओवर एंड थोड़ा सा टिम साइफर स्ट्रगल करते हैं। फिर उसके बाद जितने छक्के हमने देखे हैं, माय गॉड इट वाज क्रेजी। बॉलिंग के अंदर बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू शाहीन के कोई बॉल, उनका पहला ओवर मेडन, दूसरे ओवर में 26 रन। तो जैसे अभी आप बता रहे थे ना छक्के के छक्के, तो उसके बाद तो फिर वो ऐसा रिदम पकड़ा उन्होंने कि फिर उन्होंने किसी को ठहरने नहीं दिया। एब्सोल्युटली एंड आई थिंक आज हम लोग थोड़ा सा आगे जाके ज़रूर एक टॉपिक आप सबसे पूछेंगे, व्हाई इज शाहीन नॉट, ही डजंट लुक थ्रेटनिंग। वो थ्रेट क्यों नहीं हमें दिख रही शाहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर? ये टॉपिक हम थोड़ा जाके आगे ज़रूर बात करेंगे, बट क्योंकि हम मैच की जय हिंद दोस्तों दूसरा T20 पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड का हुआ और जाहिर सी बात है ये मैच तो पाकिस्तान को हारना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अब जिम्बाब्वे वगैरह कैटेगरी से भी नीचे आ चुके हैं। नेपाल, भूटान, केनिया क्रिकेट ही शायद खत्म हो गई, तो उसी लाइन में पाकिस्तान भी है, तो मैच हारना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी, उनको ईगल कहते हैं। ईगल मतलब शायद चील होता है या बाज होता है, आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे ख्याल से चील होता है। तो पाकिस्तानी शाहीन शाह अफरीदी को चील कहते हैं इसलिए क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, आपको याद होगा एक समय पर जब ये नए बॉलर आए थे तो इन्होंने भारत के जो विराट कोहली, KL राहुल, रोहित शर्मा को आउट कर दिया था। ठीक है यार, लक होता है, दिन होता है, आउट हो जाते हैं। लेकिन अब चील बाज बनाना वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब चील बाज बने हुए थे, लेकिन आज 4 छक्के जड़ दिए उनके एक ओवर में, और 4 छक्के बनने के बाद ईगल से कबूतर बन गए, चील से कबूतर। तो ये वाली बात, चील भी पाकिस्तानी फैंस और मीडिया कहती है उनको ईगल, और अब कबूतर और क्या क्या इनको कह रही है, बटेर, पता नहीं कौन कौन सा पक्षी इनका नाम दे रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। और भारतीय ले रहे हैं मजे, और लेना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी 10 साल पहले भी अगर एक मैच जीत जाए तो वो भारत से गिनवाते हैं, और हार को ये ऐसे रोते हैं कि फिर मजा आ जाता है। कितनी हो रही है, अगर पहला शाहीन मोस्टली जो डेंजरस होते हैं पहले ओवर में एक आउट कर देते हैं तो वो डेंजरस हो जाते हैं। उनको वो जो था वो उनको माइनस ही कर दिया उन्होंने, एक ओवर मेडिन खेल लो इनका। तीसरे ओवर में फिर सबने देखा उनको छक्के पे छक्के दिए उन्होंने, और विंड बहुत तेज होती है न्यूजीलैंड में। आप लोग जो दोनों हमारे साथी गए हुए न्यूजीलैंड, विंड एक तरफ होती है, तो शाहीन अफरीदी अगर देखें तो क्रॉस द विंड वो बॉल लगने पे लगेगी, जाएगी बाहर ही। वो एक जमाने में हमारे डिफेंस स्टेडियम में भी ऐसी होता है, बहुत तेज हवा जब चलती है बॉलर से बॉल नहीं हो सकती। ये आइडिया नहीं है, ना मोहम्मद अली को होगा ना शाहीन अफरीदी को होगा, क्योंकि ये नए बॉल के ऊपर। और आपने देखा कि दोनों को, एक और बात करना चाहता हूँ, At the same time you got to understand कि हमें शाहीन से विकेटें चाहिए, शाहीन से 3-4 विकेटें चाहिए एज ए सीनियर बॉलर। उसकी तरफ सारे यंगस्टर्स अब देखते हैं। ही नीड्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट नाउ, बिकॉज बड़े अरसे से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इनका वो टाइम है, जिस तरह पास्ट के अंदर वो लोग जो 6-6, 7-7 साल से वो बॉलर्स बॉलिंग करते थे, वो लीड करते थे फ्रंट से। तो अब ये शाहीन का काम है कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा करना, फ्रंट से लीड करना, 3-3, 4-4 आउट करना,
बल्क ऑफ द लोड खुद उठाना और दूसरों को आसान काम करने देना। तो वो शाहीन नहीं, आज भी उन्हें 3 ओवरों में 31 रन हुए, पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने 2 ही ओवर किए, 2 ओवरों में उनको स्कोर हुआ। तो ये हो सकता है। बाकी तो ये कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो बुरी तरह पिट रहे हैं, मतलब पिट नहीं रहे, बुरी तरह पिट रहे हैं। तो उसका क्या इलाज है? शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हैं, उनको मिड विकेट पे बड़े छक्के लग रहे हैं, ऑफ स्टंप पे गेंद कराते हैं, कवर के ऊपर वो मार रहे हैं, तो उनको कहीं भी बचत नहीं हो रही है। तो वो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है इस वक्त। राशिद, एक सवाल मैं तुमसे ऐसी पूछना चाह रहा हूँ, अगर हम शाहीन को ड्रॉप करते हैं तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, और डू यू थिंक और उसको हिट करेगा? फायदेमंद हो सकता है, लेकिन खिलाएंगे किसको? फिर एक साइड वही है, मतलब वही है ना। शाहीन अपनी हाइट का एडवांटेज कोई नहीं उठा पा रहे, इन स्विंग अब उनसे वो नहीं होता, वो क्लियर कट नज़र आ रहा है। और वो फिर रीज़न मैंने आपको बताया है कि वो बायोमैकेनिक्स से ले हुए हैं शाहीन के। वो अब तो सारे यही बात कर रहे हैं, फ्रंट फुट की लैंडिंग ठीक नहीं पड़ रही, बैक फुट की नहीं पड़ रही, बॉडी बाहर की तरफ को गिर रही होती है, फोर्स सारी इस तरफ जा रही है, ठीक है, हिप मूवमेंट उस तरीके से नहीं जनरेट हो पा रही। और ये सारे मसाइल शाहीन के अब विद द पैसेज ऑफ टाइम पक्के होते जा रहे हैं। ये आफ्टर इंजरी के बाद ये सारे मसाइल शाहीन के शुरू हुए हैं, तो अब वो आपके सामने हैं और शाहीन क्लूलेस हो जाता है। हालांकि पहला ओवर शाहीन ने मेडन किया है साइफर्ड के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त ओवर था, लेकिन उससे फिर अगला ओवर जो आया ना पूछे, शाहीन को सरकार उस ओवर में फिर लगे हैं 4 छक्के। उस ओवर में 26 रन का वो ओवर पड़ा है शाहीन को। पहला ओवर मेडन, दूसरा सीधा 26 रन का, 4 छक्के 2 सिंगल, एक डबल हुआ था, इसी तरह डबल हुआ था शायद। अब बताओ यार, और मज़ेदार बात यह है कि वो साइफर्ड नहीं मारे हैं फिर वो 4 छक्के। और शाहीन जिस तरीके से साइफर्ड को बॉलिंग कर रहा था, पता लग रहा था कि शाहीन को समझ ही नहीं आ रही मैंने किधर बॉल करना है। मैंने मैच रिपोर्ट में भी बताया था, वो ओपन स्टांस के साथ आपके सामने खड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप उसे शॉर्ट बॉल करेंगे, आपका पेस भी इतना ज़्यादा नहीं है अब, ठीक है, आप 140 प्लस इतना रेगुलर नहीं जाते, आप जाते हैं लेकिन इतना रेगुलर नहीं जाते जितना आप पहले जाते थे। तो अब आप पीछे गेंद करेंगे अंडर 140, तो वो न्यूजीलैंड का बैट्समैन है, वो ऑलरेडी उन्हीं पिचेस का आदी है, वो शॉर्ट लेंथ जो बॉल है इस पेस के साथ उसको क्यों छोड़ेगा और कैसे छोड़ेगा? फिर वो उसने मारे शाहीन को लेग साइड के ऊपर 4 छक्के, और चारों बड़े छक्के मारे हैं, क्योंकि वो इस जोन में उसको गेंद मिल गई, उसने मारे लेग साइड के ऊपर, तो फिर बड़े छक्के ही लगने थे। शाहीन का ना एकदम से ना वो बिल्कुल क्लूलेस हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आती। इतना ऊंचा कद है भाई, तू आगे गेंदे करने की ट्राई कर, कोई ना बहुत ज़्यादा आगे ना बहुत ज़्यादा पीछे, वो एक जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसको कहा जाता है उसमें रख के बॉलिंग कर। ऐसी वो आपने बॉल करनी है कि ना बहुत ज़्यादा आगे हो कि आपको ड्राइव लगे, ना बहुत ज़्यादा पीछे हो कि आपको जनाब पुल या हुक लग जाए। इसमें कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है कि आपने इतना ज़्यादा शॉर्ट बॉल करना है, ना आपने इतना ज़्यादा आगे बॉल करना है। लेकिन शाहीन से वो लाइन लेंथ कोई नहीं पकड़ी जा रही। वेवर्ड वो हुआ होता है कि एक बॉल इधर कर देता है, एक बॉल उधर। पहला ओवर इतना ज़बरदस्त किया है, अगले ओवर में तो शाहीन को विकेट निकाल देनी चाहिए थी, शाहीन 26 रन खा गया। शाहीन की यार वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे। वो इतने नहीं रेगुलर परफॉर्मेंसेस दे रहा। अब तो बात कर करके अब तो कोई उसको लंगड़ा कह रहा होता है, कोई कह रहा होता है कि यार ये कोई ईगल नहीं है, कबूतर बना दिया इसको, ईगल से रीगल सिनेमा बन गया वो। मतलब अजीब ही उसकी फिल्में चल रही होती हैं। शाहीन अफरीदी को कामयाबी नहीं मिल रही है, और शाहीन अफरीदी के लिए न्यूजीलैंड का लास्ट ईयर का टूर उसकी कप्तानी खा गया था, और ये वाला टूर मुझे लग रहा है कि कहीं शाहीन अफरीदी का T20 करियर ना खत्म हो जाए। मुझे बताएं, शाहीन इतना सीनियर बॉलर, इतना बड़ा बॉलर, भाईजान आपको ओवर में 4 छक्के लग रहे हैं, ये किसी भी बड़े बॉलर के लिए ये इसको मार ही कहते हैं, ये मार ही पड़ी है आपको। और अगर यही तसलसल रहा, इसी तरीके से आप खेलते रहे, तो बेहतर है कि फिर ऑकलैंड के अंदर वो भी छोटी ग्राउंड है, अब्बास अफरीदी को ले आजमा ले उसको। अब मोहम्मद अली को अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो कर दीजिए, फिर हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी, आप 3 पेसर्स के साथ मैदान में उतरते। पहला भी आपका यही कॉम्बिनेशन बनता था, लेकिन हमने मोहम्मद अली को मौका देना था। पता नहीं, मुझे तो समटाइम इस बात की समझ नहीं आती मेरा भाई, कि हमारी टीम के अंदर कोई साउथ अफ्रीका टाइप का कोई कोटा सिस्टम तो नहीं है
कि हमने कोटे सिस्टम के तहत जनाब कुछ बिंदु को अकोमोडेट करना होता है जो न 3 में होते हैं न 13 में होते हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी टीम स्ट्रगल करती है, आप मैचेस हारते हो, आप बिल्कुल डिक्लाइन पे चल रहे हो, उल्टे कदमों पे चल रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्रिकेट फैंस आपसे नाराज हैं। ठीक है, तज्जिया निगार बैठे हुए हैं, मुझे अंदाजा है उन्होंने अपनी दुकान चलानी होती है और तनकीद करना होता है। हम नौजवान प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो फैसला करने वाले लोग हैं उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि वो ऐसे फैसले करें ताकि टीम जीत के ट्रैक पे वापस आए।